हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, टेलीग्राम पे आ रही थी, कमेंट्स में आ रही थी कि सर बारिश जम्मू डिवीज़न में जो है वो बारिशें कंटिन्यू चल रही हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी ट्रेनिंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड गीले हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का ये एक ही सवाल था कि सर ट्रेनिंग जो है वो इस समय हम कैसे करें, क्या हमारा स्ट्रेटजी रहे, किस हिसाब से हम लोग करें ताकि हमारा टाइमिंग जो है वो भी मेंटेन रहे। अब ये प्रॉब्लम ज़्यादातर किस बच्चों को आ रही है? ये उन बच्चों को आ रही है जिनका टाइम जो है ना वो अभी 6:30 के आसपास आने लगा था, या 6:45 के आसपास पहुंच गए थे, या 6:15 भी थे। मतलब इनके आसपास जिनका टाइम था ना, बिल्कुल जो बॉर्डर पे थे, उन बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अभी तो उनका टाइम आना स्टार्ट हुआ था। अभी जैसे बारिशें चल रही हैं, रोज़ ग्राउंड गीला होता है, रनिंग कर नहीं पा रहे हैं, उनकी वजह से उनकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए होगा कि जिन लोगों को भी प्रैक्टिस जो है वो इफेक्ट हो रही है, जिनका टाइमिंग आना शुरू हुआ था। तो वो लोग क्या करें, किस चीज़ की उनको ज़रूरत है इस समय, अगर बारिश है तो क्या करें वो लोग। और हमारी वीडियोस जो है वो उसी टॉपिक पे होती है जिस टॉपिक में बच्चे को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, बहुत सारा क्वेरीज होती हैं, उसी टॉपिक पे हमारी वीडियो आती है। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, बताता हूँ क्या करना है। देखो, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जम्मू में इस समय बारिश अपने पीक पे है, और इन बारिशों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किया है जेकेपी कांस्टेबल के लिए। जम्मू डिवीज़न वाले हैं, उनका एकदम से आप ये बोल सकते हो कि उनकी प्रैक्टिस जो है वो रुकवा दी है, क्योंकि ग्राउंड्स क्या हैं, गीले हैं, स्लिपरी हो रहे हैं। तो बच्चों की यही प्रॉब्लम है, बच्चों ये बोल रहे हैं कि सर ग्राउंड स्लिपरी है, उससे हमारी रनिंग प्रैक्टिस करना मुश्किल हो रहा है। उनका जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब हो चुका है, इंजरी के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि ग्राउंड गीले हैं और बच्चे फिर भी क्या, क्योंकि बच्चों की तो मजबूरी है, बच्चों को तो रनिंग करनी है और वो उस रनिंग पे, उस ग्राउंड पे कर रहे हैं, तो उसका उससे उससे इंजरी के चांसेस है। दूसरी चीज़, बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को अगर लग रहा है ग्राउंड गीला, तो बच्चे क्या करते हैं, रोड रनिंग पे निकल जाते हैं या फिर कंक्रीट रनिंग पे निकल जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है आपको पता है, उनकी वजह से शिन पेन होती है। ठीक है, जो नहीं भागे पहले, जो रोड पे, ऑल्दो हमको एक दिन रखना होता है रोड के लिए, बट जो नहीं भागते हैं और वो अब डायरेक्टली रोड पे भागना स्टार्ट कर देंगे बारिश की वजह से, तो उनको क्या हो जाएगा, शिन पेन प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी, इंजरी के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसी वजह से एस्पायरेंट जो है ना वो इस समय टेंशन में है कि सर पीटी के टाइम स्टेमिना हमारा कम ना हो जाए कहीं, या अगर 4-5-6 दिन बारिश रही, इसी तरह 10 दिन बारिश रही, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा टाइम जो 6:30 आने लगा था वो कम ना हो जाए। तो उसका मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। देखो, तो सोल्यूशन में क्या क्या आता है। सबसे पहले सोल्यूशन में आएगा आपका इंडोर वर्कआउट। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं खुद करता हूँ, मुझे पता है कि इससे कितना स्टेमिना बूस्ट होता है, कितनी चीज़ें, अगर मैं एक हफ्ता रनिंग नहीं भी करूँगा उसके बाद भी मुझे पता है कि अगर मेरा टाइम 6 आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या हो जाएगा, 6:05 आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा मेरा टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज में अगर मेरी रनिंग स्किप हो जाती है किसी दिन, तो मैं भी ये चीज़ें करता हूँ खुद। तो इसीलिए मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो इंडोर वर्कआउट में क्या क्या आता है सर, इंडोर वर्कआउट में आता है आपके पुशअप्स। ठीक है, पुशअप्स के बाद आपके आते हैं स्क्वाट्स, स्क्वाट्स के बाद आपके पास आती है स्किपिंग रोप। ठीक है, ये तो सबके पास होती है, स्किपिंग रोप नहीं भी हो तो जंप्स तो कर ही सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बर्पीज़। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपका क्या करेंगी, ये आपका स्टेमिना बिल्ड करेंगी। ठीक है, स्टेमिना बिल्ड करेंगी, आपकी एजिलिटी बढ़ाएंगी। ठीक है, आपका एजिलिटी, आपकी मूवमेंट जो है वो उसको बढ़ाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास कोर एक्सरसाइजेस। कोर एक्सरसाइजेज में जैसे क्या हो गया, जैसे होता है प्लैंक, ठीक है, जैसे होता है क्रंचेस, ये सारी एक्सरसाइज आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे हर एक का फोटो लगा के फिर वो बताता, वीडियो लंबी क्यों खींचनी है जानबूझ के, आप देख सकते हो, ये आपको पता भी होगा, जो रनिंग करते हैं उनको पता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्रंचेस, ये चीज़ें जो है ये कोर एक्सरसाइज में, माउंटेन क्लाइंबिंग होता है। ठीक है, और भी जो भी है आपका कोर एक्सरसाइज, आप वो एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है शॉर्ट स्प्रिंट। उसके बाद क्या आता है, शॉर्ट स्प्रिंट। शॉर्ट स्प्रिंट में क्या करना है, अगर आपको पता है कि ग्राउंड की हालत ख़राब है, ग्राउंड गीला है, अगर आपके आसपास कोई ग्राउंड है घर के आसपास, तो उसका अगर पूरा ग्राउंड, जैसे 400 मीटर का ग्राउंड है, अगर पूरा गीला है, उसका आपको 50 मीटर से 100 मीटर भी अगर कहीं सूखा मिल जाता है तो उसमें आप स्प्रिंट लगाओ। ठीक है, अगर वो भी ना दिखे तो आप सॉलिड सरफेस पे, तब जाके आप सॉलिड सरफेस पे स्प्रिंट लगा सकते हो, लेकिन वो भी कितना, 50 से 100 मीटर। ये नहीं कि उसमें आप 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर भागते रहे, उससे आपको शिन पेन की प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो ठीक इतनी जल्दी नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से आपका क्या होगा, इन चीज़ों से आपका क्या होगा, स्टेमिना बिल्ड होगा, आपकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी मेंटेन रहेगी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद आता है आपका एंड्योरेंस बिल्डिंग। ठीक है, उसके बाद आता है एंड्योरेंस बिल्डिंग। तो एंड्योरेंस बिल्ड करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको अगर छोटी छोटी जो है वो जॉगिंग कर सकते हो। ठीक है, कहाँ सर, छत पे भी कर सकते हो आपने। ठीक है, इंडोर जॉगिंग कर सकते हो, नॉर्मल इंडोर, अपना कमरा, अपने कॉरिडोर, इसके आसपास तो आप कर सकते हो, टेरेस पे कर सकते हो। स्किपिंग, जैसे मैंने आपको बोला, स्किपिंग आप लोग कर सकते हो, इससे आपका कार्डियो मेंटेन रहेगा, इससे आपका हार्ट रेट जो है वो मेंटेन रहेगा। उसको पता रहेगा कि हम इतना रनिंग करते थे, हमारा हार्ट रेट जो है वो उतना रहता था, उस हिसाब से आपका ये मेंटेन रहेगा। उसके बाद सबसे पावरफुल एक्सरसाइज जो है आपकी स्टेयर्स है।
स्टेयर्स, आप घर पे स्टेयर्स तो होती है नॉर्मली सबके, स्टेयर्स कर सकते हो। स्टेयर्स नहीं भी है, एक बैनी जो होती है जो घर पे स्टेप होती है उस पर तो आप कर सकते हो ना, वो आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। इससे आपके लेग्स जो हैं उनको रहेगा कि रोज़ हमारा कुछ ना कुछ काम हो रहा है, और कुछ ना कुछ काम हो रहा है तो वो मेंटेन रहेंगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रिकवरी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, रिकवरी और फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी बात करें तो इसमें आपको स्ट्रेचिंग रोज़ करनी है। रोज़ स्ट्रेचिंग तो करनी ही करनी है, सबसे बड़ी चीज़ है। अगर स्ट्रेचिंग नहीं करोगे इस समय मसल्स आपके क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच नहीं करोगे तो मसल अकड़ जाएंगे, क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है। ठीक है, तो वो रनिंग में बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम आ जाती है। स्ट्रेचिंग करनी है, योगा करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो रोज़ करनी है, रोज़ करनी है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, चाहे आप कुछ कर रहे हो ना कर रहे हो, सुबह उठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से आप क्या हो सकते हो, आपके मसल जो है वो इंजरी प्रोन हो सकते हैं, इंजरी से बच सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप भी जम्मू के एस्पायरेंट हो और बारिश की वजह से टेंशन में हो, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडोर और अल्टरनेटिव ट्रेनिंग से आप अपनी स्टेमिना को मेंटेन कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। और पीईटी के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंसिस्टेंसी और विल पावर। अगर आप कंसिस्टेंट हो, चाहे आप छोटे स्टेप्स भी ले रहे हो, स्टेप्स आप छोटे छोटे लो, लेकिन आप कंसिस्टेंट ले रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका पीईटी जो है वो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपना भी बताओ कि आप क्या कर रहे हो ट्रेनिंग के लिए इस बारिश के सीज़न में। ठीक है, आप किस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में अपना जो है वो शेयर कर सकते हो। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर आपको ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है वो आप कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जेके मैथ्स को बाकियों के साथ भी शेयर करना, फॉलो करना। और बाकी टेलीग्राम आपका लिंक जो है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट होगा आपका तो वहाँ पे मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए आपका यही अपडेट था। अपने आप को सेफ रखो, सुरक्षित रखो, लेकिन साथ साथ अपनी रनिंग भी कंटिन्यू रखो, इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। 2-3 दिन भी छोड़ा आपने तो आपका जो है वो टाइम जो है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और इस समय टाइम बचा नहीं है। ठीक है, तो ऐसी भी कुछ न्यूज़ आ रही थी कि हो सकता है कुछ डिले हो जाए जम्मू डिवीज़न में। ऐसा अभी तक कोई वो नहीं है, किसी फेक न्यूज़ पे कुछ पे ध्यान मत देना। कब हो रहा है अभी कोई अपडेट नहीं है। कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो हम आपको बता देंगे। अभी कोई डिले नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं आई है, कौन से ग्राउंड है कुछ नहीं है, बट फिर भी आप अपने आप को तैयार जो है वो करके रखो। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में। शुक्रिया, धन्यवाद।